ओ, तुम्हें ये ट्रिक पसंद आई बेबी, है ना? बच्चे बहुत ही क्यूट होते हैं और पूरी दुनिया में सबसे इनोसेंट होते हैं। इन छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं पूरा दिन खेल सकता हूँ। पर इनके बारे में हर चीज खुशनुमा नहीं होती है। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे अपना काम शुरू कर देते हैं जब आपको पता भी नहीं होता है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसा है जो सारी गंदगी को आसपास से दूर रखती है। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इसकी। ये है एक डिस्पोजेबल डायपर। आपको पता है ये किसने बनाया? हम मिलकर जानेंगे ज़ू में। बहुत पहले की बात नहीं है जब माएं अपने बच्चों के लिए कपड़े का डायपर इस्तेमाल किया करती थीं। पर जल्द ही पता लगा कि ये बिल्कुल भी काम नहीं करते, ये लीक करते हैं। इससे बच्चों के कपड़े भी गंदे होते हैं और आपकी बेडशीट्स भी। बार बार कपड़े धोने से माएं भी परेशान हो जाया करती थीं। वो अपनी बाकी की चीजों पर ध्यान नहीं दे पाती थीं, जैसे कि प्रोफेशनली या पर्सनली। पर ऐसी ही एक प्यारी पर थकी हुई माँ जिनका नाम था मैरियन डोनोवन, उन्होंने इस बड़ी समस्या का समाधान निकालने की मन में ठान ली थी। मैरियन डोनोवन 1917 में फोर्ट वेन, इंडियाना में पैदा हुई थीं। बहुत ही कम उम्र में मैरियन की माँ दुनिया से चल बसी, तो इन्होंने अपना आधे से ज्यादा बचपन अपने फादर की फैक्ट्री में बिताया। इन्हें बस वहां होने भर से ही काफी खुशी होती थी और ये वहां काफी काम भी किया करती थीं। इन्हें बहुत मजा आता था अपने फादर के साथ, जो इनके अंकल के साथ मिलकर चीजें इन्वेंट किया करते थे। और इनके फादर और अंकल की वजह से बचपन से ही इनमें कुछ इन्वेंट करने का जज्बा था। 1946 में मैरियन हाउसवाइफ और 2 बच्चों की मां बन गईं। बार बार अपने छोटे बच्चे के डायपर बदल बदल कर मैरियन बहुत थक जाती थीं। उन्हें बेडशीट्स भी बार बार बदलनी पड़ती थी, बहुत समस्या थी। उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा डायपर बनाया जाए जिससे कि बच्चा और जगह दोनों ही साफ रहें। एक दिन मैरियन ने इसके बारे में कुछ करने का ठान लिया। इन्होंने शावर कर्टेन निकाला और अपनी सिलाई मशीन के साथ बैठ गईं। इन्होंने बहुत सी चीजें ट्राई की और कई बार फेल होने के बाद भी इन्होंने बना ही लिया एक वाटरप्रूफ डायपर कवर। कपड़े के चारों तरफ प्लास्टिक सिल दिया जिससे कपड़ा ज्यादा गीला ना हो, साथ ही किसी तरह की लीकेज भी ना हो। कितनी बढ़िया चीज सोची ना? किसे पता था कि शावर कर्टेन इतना काम आ सकता था? प्लास्टिक से ये वाटरप्रूफ हो गया और साथ ही ये सॉफ्ट और स्मूथ भी था, जिसका मतलब था कि बच्चे को रैशेस भी नहीं होंगे। मैरियन को ये भी लगा कि जो सेफ्टी पिन्स इस्तेमाल होते हैं वो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, बच्चे और माँ दोनों के लिए। तो इन्होंने बनाए स्नैप फास्टनर्स, इस लेडी की एक और शानदार क्रिएशन। मैरियन ने डायपर का नाम रखा बोटर, क्योंकि उन्हें लगा ये बोट जैसा दिखता है। कमाल ही कर दिया। मैरियन इस काम को और बढ़ाना चाहती थी, जिससे कि और भी माँओं की जिंदगियां इनकी वजह से आसान हो जाए। वो अपने बोटर के लिए खरीदार ढूंढने लगी। शुरुआत में इनके इन्वेंशन में किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पर इन्होंने हमेशा की ही तरह तय कर लिया था, इसलिए उन्होंने अकेले ही इसे बेचना शुरू कर दिया। अपनी शुरुआत के पहले दिन ही और 1949 में बोटर को रफ्तार मिली और वो प्रचलित हो गया। हर माँ इसे पाना चाहती थी और फिर इन्होंने इसे पेटेंट करवा लिया। तो 1951 में मैरियन ने ये इन्वेंशन बेच दिया एक अमेरिकन कंपनी को, जिसके बदले उन्हें $1 मिलियन मिले। बच्चों, जानते हैं जैसे आप अपनी बनाई हुई पेंटिंग में बदलाव करते हैं, उसे और खूबसूरत बनाने के लिए
बिल्कुल उसी तरह मैरियन ने भी इसमें बदलाव करने का कुछ अलग सोचा, अपने बनाए हुए वोटर को डिस्पोजेबल बनाने के लिए। तो इन्होंने एक स्पेशल पेपर बनाया जो था रेयॉन, जो ना सिर्फ मजबूत और सोखने वाला था, बल्कि आपके बच्चे की बॉडी के लिए भी बहुत ही अच्छा था। और ये इनकी इन्वेंशन के लिए भी बहुत ही बढ़िया बदलाव था। 1961 में एक इंसान जिसका नाम था विक्टर मिल्स, उन्होंने मैरियन के आइडिया को एक शानदार बिजनेस में बदल डाला। पर मैरियन की इन्वेंशन करने की चाह कम नहीं हुई। इन्होंने आगे चलकर एक से बढ़ के एक चीज बनाई। पर इनकी इन्वेंशंस में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ वो था डिस्पोजेबल डायपर। असल में डिस्पोजेबल डायपर्स पूरी दुनिया में हर किसी इंसान की एक जरूरत बन गया है। मेरे पास आपको बताने के लिए और भी बातें हैं, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि जन्म से लेकर बड़े होने तक के दौर में कितने डायपर्स इस्तेमाल में आ जाते हैं? तकरीबन 7,000 से 9,000 डायपर्स एक बच्चे के लिए इस्तेमाल में आ जाते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा डायपर्स हैं। इतना ही नहीं, अगर बात करें अमेरिकन्स की, तो वो हर साल डायपर्स पर 7 अरब रुपए खर्च कर देते हैं। वो इतना पैसा सिर्फ डायपर्स पर खर्च हो जाता है, पता नहीं था। आपको पता था कि पहला वाटरप्रूफ डिस्पोजेबल डायपर बनाने के लिए 2015 में मैरियन का नाम नेशनल इन्वेंटर्स हॉल ऑफ फेम में दर्ज किया गया? अब डिस्पोजेबल डायपर्स दिखने में चाहे कितने भी सिंपल क्यों ना हो, पर इन्होंने हमारे पेरेंट्स को एक बहुत बड़े झंझट से बचाया है, और इसका सारा श्रेय जाता है मैरियन को। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली बार एक और नई इन्वेंशन के साथ। अभी के लिए ज़ूमिंग आउट।